पार्श्वनाथ बिहार को अनेक ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों की भूमि होने का गौरव प्राप्त है। इन्हीं धार्मिक स्थलों में जैन धर्मावलंबियों का प्रमुख तीर्थस्थल पार्श्वनाथ या पारसनाथ का मंदिर भी है। ये तीर्थस्थल इसलिए भी महत्वपूर्ण और गरिमा में है क्योंकि यहाँ जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों ने निर्वाण प्राप्त किया था। इस पवित्र स्थान को सम्मेद शिखर या सम्यक शिखर के नाम से भी जाना जाता है। ये बिहार का सबसे ऊंचा और विशाल पहाड़ है। गिरिडीह जिले के मुख्यालय से 45 की.मी तथा हजारीबाग से 80 की.मी दूर और समुद्र तल से लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित सम्मेद शिखर 3 पर्वतों की लंबी श्रृंखला है। पर्वत श्रृंखला की इन्हीं चोटियों पर प्रथम, 12वें, 22वें और 24वें तीर्थंकर को छोड़कर 20 तीर्थंकरों के टोंक निर्वाण स्थल हैं। इन 20 टोंकों के अलावा शिखर पर 11 अन्य जैन मुनियों और धर्मगुरुओं के टोंक भी हैं। सबसे ऊंचा भगवान पारसनाथ जी का टोंक है। पारसनाथ का मंदिर विश्व में सबसे ऊंचा जैन मंदिर है। पर्वत पर स्थित सभी टोंकों में पारसनाथ और चंद्र प्रभु भगवान के टोंक धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रवर्तक और प्रथम तीर्थंकर तथा पारसनाथ जी 23वें तीर्थंकर हैं। भगवान चंद्र प्रभु के टोंक तक पहुंचने के लिए दुर्गम और घुमावदार रास्तों को पार करना पड़ता है। पारसनाथ मंदिर के नीचे एक गुफा है। गुफा में भगवान पार्श्वनाथ जी के चरण स्थापित हैं। सम्मेद शिखर की चढ़ाई के क्रम में तीर्थयात्रियों को रोमांचक आनंद की अनुभूति होती है। पूरी चढ़ाई तय करने में 9 की.मी पैदल चलना पड़ता है। पर्वत पर स्थित 31 टोंकों के दर्शन में भी 9 की.मी पैदल चलना होता है। इस प्रकार इस तीर्थस्थल के संपूर्ण दर्शन में 27 की.मी पैदल चलना पड़ता है। कहा जाता है कि ऋषभदेव के समय में ही इस तीर्थस्थल की स्थापना हुई थी। गौतम स्वामी टोंक के बाद भगवान चंद्र प्रभु टोंक, अरहनाथ टोंक, भगवान कुथनाथ टोंक, श्रेयांसनाथ टोंक, नामीनाथ टोंक, पदम्भू टोंक, मल्लीनाथ टोंक, अनंतनाथ टोंक, सुव्रतनाथ टोंक, शीतलनाथ टोंक, धर्मनाथ टोंक, सुमथनाथ टोंक, शांतिनाथ टोंक, विमलनाथ टोंक, संभवनाथ टोंक, अजितनाथ टोंक, नीमनाथ टोंक को पार कर सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला पर पार्श्वनाथ मंदिर तक जाया जाता है। 27 की.मी की लंबी पैदल यात्रा विशेषकर रात्रि 2 बजे से आरंभ होती है। उबड़ खाबड़ पथरीले मार्ग पर चलने में कठिनाई होती है, इसलिए कुछ तीर्थयात्री धर्मशाला से लाठी ले लेते हैं। पर्वत पर प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, इसलिए यात्रियों को लालटेन और टॉर्च लेकर चलना पड़ता है। कुछ शुल्क भुगतान करने पर लाठी और तेल भरी लालटेन मिल जाती है। रात्रि को यात्रा आरंभ करने वाले केवल दिगंबर मतावलंबी यात्री होते हैं। मधुबन पारसनाथ स्टेशन के निकट इसरी बाजार है। यहाँ जैनियों के मंदिर और धर्मशालाएं हैं। धर्मशालाओं में यात्री ठहरते हैं। यही मधुबन के लिए समय समय पर गाड़ियाँ खुलती हैं। मधुबन पारसनाथ पर्वत की तलहटी में बसा हुआ एक कस्बा है। इसरी बाजार से मधुबन जाते हुए प्रकृति के लुभावने दृश्य बरबस मन को मोह लेते हैं। यात्री घाटियों और हरे भरे जंगलों से होते हुए मधुबन की पैदल यात्रा मन में एक रोमांचक आनंद का संचार करती है। मधुबन में दुर्ग मंदिर, हनुमान मंदिर, शिव पार्वती मंदिर के अलावा जैनियों के 21 मंदिर हैं, जिनमें पार्श्वनाथ दिगंबर, संवशरण मंदिर, पार्श्वनाथ श्वेतांबर मंदिर, दादाबाड़ी 24 टोंक मंदिर, चंद्रप्रभु मंदिर, आदिश्वर मंदिर, कच्छी भवन का मंदिर, नया भौमिया भवन का मंदिर, त्रिमूर्ति मंदिर, स्वामी बाहुबली जी की विशाल प्रतिमा एवं मान स्तंभ आदि प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त श्वेतांबर कोठी के प्रवेश द्वार के पास शिखर गिरी अधिनायक देव और श्री भौमियाजी क्षेत्रपाल जी महाराज का भव्य मंदिर है, जहां जैन और अन्य धर्मावलंबी भी दर्शन पूजा के लिए आते रहते हैं। मधुबन गिरिडीह से 25 और इसरी पारसनाथ स्टेशन से 21 की.मी दूर है। यहाँ जैन यात्रियों के ठहरने के लिए 5 धर्मशालाएं हैं। दिगंबर जैन समाज की तेरापंथी एवं पंथी कोठी और श्वेतांबर जैन समाज की सुविधा संपन्न विशाल धर्मशाला है। इन धर्मशालाओं में ठहरने की अच्छी व्यवस्था है। इनके अलावा कच्छी भवन, भौमिया भवन एवं साहू जैन गेस्ट हाउस भी हैं।
मधुबन की धर्मशालाओं में ठहरने की निःशुल्क व्यवस्था है। यहाँ जीव हत्या और मांसाहार पर प्रतिबंध है। दिगंबर और श्वेतांबर दोनों संप्रदायों के कई मंदिर संगमरमर से निर्मित हैं। पर्वत चोटियों पर लंबे लंबे हरे भरे पेड़ों से आच्छादित मधुबन की सुंदरता इन मंदिरों के कारण अधिक आकर्षक हो गई है। यहाँ जैनियों के लगभग 40 भव्य मंदिर हैं, इसलिए इसे मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। मंदिरों में बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है। इनमें वास्तुकला और मूर्तिकला का अद्भुत समन्वय है। यहाँ यात्रियों के विश्राम के लिए सरकार द्वारा पर्यटक केंद्र खोला गया है। इसके अलावा 8 धर्मशालाएं हैं, जहाँ बर्तन, बिस्तर, भोजन तथा जरूरत की सभी वस्तुएं उपलब्ध रहती हैं। मंदिरों के चारों ओर वृक्षों की कतारें अपनी सुगंध से वातावरण को सुगंधित किए रहती हैं। मधुबन में मंदिरों के अलावा वहाँ का जैन संग्रहालय भी दर्शनीय है। हॉल के चारों तरफ ऐसे मॉडल और चित्र हैं जिनमें जैन कला की झलक मिलती है। ये चित्रकला की दृष्टि से भी दर्शनीय हैं। यहाँ कुछ जैन ग्रंथों के अलावा कई ऐसी वस्तुएं हैं जिनसे जैन धर्म और जैन कला को समझने में सहायता मिलती है। यहाँ जैन धर्म संबंधी समस्त डाक टिकटों का संकलन है। कीमती काले पत्थरों से निर्मित भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा संग्रहालय का प्रमुख आकर्षण है। इस संग्रहालय का उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने मार्च 1991 में किया था। जल मंदिर पारसनाथ पर्वत पर विश्वविख्यात जल मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें तीर्थंकरों की भव्य प्रतिमाएं स्थापित हैं। इतनी ऊंचाई पर ऐसे भव्य और विशाल मंदिर की रचना इतनी कलापूर्ण है कि देखकर चकित रह जाना पड़ता है। दर्शक इस मंदिर को देखकर यह सोचने लगता है कि इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ होगा। यह मंदिर जल के बीच निर्मित है। इसके तीनों तरफ प्राकृतिक जलकुंड हैं। पारसनाथ पहाड़ियों में राजदाहा नाम का एक और जलाशय है। ये हमेशा जल से परिपूर्ण रहता है। इसमें पहाड़ से जल आता रहता है। मंदिर के चारों तरफ हौदा बना हुआ है जिससे पानी बाहर निकलता रहता है। इसके गर्म पानी में लोग स्नान करते हैं और भोजन पकाते हैं। जल मंदिर में जैन तीर्थंकरों के 20 मंदिर हैं। पारसनाथ मंदिर मधुबन से ही पारसनाथ शिखर के लिए पैदल यात्रा शुरू हो जाती है। शिखर तक पहुंचने में 9 की चढ़ाई, 9 की उतराई और 9 की वंदना अर्थात कुल 27 की पैदल यात्रा करने पर शिखर तक पहुंचा जाता है। रास्ते में कहीं कलकल छलछल करती नदियां, कहीं निर्जन हरे भरे वन और कहीं फूलों की घाटी प्रकृति के मनोरम दृश्य देखते देखते यात्री सारी थकान भूल जाते हैं। 3 की चढ़ाई के बाद गंधर्व नाला और वहां से थोड़ी दूर आगे शीतल नाला मिलता है। शीतल नाला का जल स्वच्छ, शीतल, मधुर और स्वास्थ्यवर्धक है। पहाड़ी रास्तों से होता हुआ पानी इस नाले में हमेशा गिरता रहता है। शीतल नाला से 1.5 की चढ़ाई के बाद यात्री गौतम स्वामी के टोंक पहुंच जाते हैं। यहीं से वंदना यात्रा आरंभ होती है। यहाँ तक आने का मार्ग चित्ताकर्षक व अत्यंत मनोरम प्राकृतिक दृश्यों से परिपूर्ण है। घने जंगलों के बीच टेढ़े मेढ़े सर्पाकार रास्ते से गुजरते हुए यात्री मनोहारी प्राकृतिक छटा देखकर सारी थकान भूल जाते हैं। चंचल जलधाराएं, उछलते गिरते झरने और फूलों का नंदन वन बरबस मन को मुग्ध कर देता है। 9 की चढ़ाई के बाद सबसे ऊंचा पार्श्वनाथ टोंक सामने आ जाता है। यहाँ का प्राकृतिक दृश्य भी अत्यंत सुंदर और मनोहारी है। चारों ओर पहाड़, दूर दूर तक फैली हरियाली और वृक्षों तथा त्वचा को छूकर निकल जाने वाले जलद खंडों को देखना सचमुच एक रोमांचकारी आनंदानुभव है। बादलों के झुंड कभी कभी इतने नीचे आ जाते हैं कि लगता है हाथ बढ़ाकर उन्हें छू लें। शिखर की ऊंचाई इतनी अधिक है कि कभी कभी पूरा मंदिर बादलों से बैंक जाता है। भारत में 5 पहाड़ जैन धर्मावलंबियों के लिए परम पावन तीर्थस्थल हैं। काठियावाड़ में शत्रुंजय और गिरिनार, राजपूताना में आबू, मध्य प्रदेश में ग्वालियर और बिहार में पारसनाथ। ये पर्वत हरे भरे घने वनों से आच्छादित है। यहाँ की जलवायु ठंडी है। वातावरण में हमेशा शीतलता व्याप्त रहती है। यहाँ के घने जंगलों में दुर्लभ वन्य पशुओं के दर्शन किए जा सकते हैं।
इनके अलावा यहाँ कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां भी पाई जाती हैं। प्रतिवर्ष लाखों जैन यात्री यहाँ तीर्थंकरों की प्रतिमाओं और टोकों के दर्शन व पूजा अर्चना के लिए आते हैं। होली, दशहरा और दिवाली के अवसर पर यहाँ आने वाले यात्रियों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन पार्श्वनाथ जी की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन उन्हें मोदक, लड्डू अर्पित किया जाता है। पारसनाथ मंदिर की यात्रा के लिए अक्टूबर से मार्च तक का सबसे अधिक उपयुक्त समय माना जाता है।